नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सर आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अजय सर में सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी? बचे हो कोरोना वायरस से? देखो, कल मैंने जो संविधान का भाग करवाया था, संविधान का सामान्य परिचय दिया था और संविधान सभा को शुरू कर दिया था मैंने। अब मैंने आज सुबह क्या था, टेलीग्राम जो चैनल है जीके बाय अजय सर, उसमें मैंने 5 क्वेश्चन दिए संविधान के, जो कल मैटर करवाया था। तो उसमें से लगभग बच्चों के क्वेश्चन सही थे। यानी आपका दिमाग है, मेरे को पता है, जहां तक मैं जानता हूं आपने वो वीडियो देखी होगी, नोट्स नहीं बनाए होंगे। अब आपने वो वीडियो देखने के बावजूद ही आपने 5 के 5 क्वेश्चन सही कर दिए। सोचो अगर आप उसके नोट्स बनाते तो क्या करते? पढ़ास को पढ़ा देता थे। अब क्या होता है कि चलो कभी वो फुर्सत में बात करेंगे, कभी एक दिन से आएंगे और फिर बताएंगे आपको सारा कुछ मैटर। तो चलो अपने संविधान सभा की बात कर रहे थे और संविधान सभा में अपने पढ़ लिया था कैबिनेट मिशन। क्या पढ़ लिया था? कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भेजा था। कब? मार्च 1946 में। अगर पूछ ले किस लिए भेजा, तो संविधान सभा का गठन करने के लिए। किसे भेजा? कैबिनेट मिशन को। कैबिनेट मिशन से भारत में इटली ने 3 व्यक्तियों को भेजा था और मैं दावे के साथ कहता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे वो याद कर लेना। पास, बस एग्जाम में मैंने याद कर लियो, पास पास कहता गुरुजी मना पास होगा, पास होगा थे, पास होगा। पास, पी से पैथिक लॉरेंस, पी से पैथिक, पैट्रिक नहीं है भाई, पैथिक लॉरेंस। ए से एबी अलेक्जेंडर, एस से सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये भैया क्रिप्स मिशन वाला। भारत में इटली ने कैबिनेट मिशन के साथ 3 व्यक्ति आए थे। क्वेश्चन आएगा निम्न में से नहीं आया था, तो 3 तो ये देगा ही, एक अलग दे देगा। तो याद होना चाहिए, इसको तो कंटेस्ट कर लेना। पास, पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एबी अलेक्जेंडर और एस से सर स्टेफर्ड क्रिप्स। 1 मिनट का समय फटाफट याद करो। पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एबी अलेक्जेंडर सावास और एस से सर स्टेफर्ड क्रिप्स। अब इस कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि भारत में संविधान सभा गठन करने के लिए इन्होंने सीटें निर्धारण की। सीटों का क्या किया? निर्धारण की। यानी इसने संविधान सभा गठन के लिए चुनावों की बात की थी कैबिनेट मिशन ने, और इसके लिए क्या निर्धारित की? सीटें। और सीटें जो निर्धारण की थी वो की थी कि 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट होगी। कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट। अगर आपको अनुपात पूछ ले तो 10:1 याद रखना है। यानी 10 लाख की जनसंख्या पर कितनी सीटें होगी? 1 सीटें। ऐसे करते करते कुल भारत के अंदर 389 सीटें आई थी। कितनी सीटें आई? 389 सीटें। इन 389 सीटों में से जो 93 सीटें थी, 93, वो थी देसी रियासतों के अधीन। किनके अधीन? देसी रियासतों के अधीन। जबकि बच गई कितनी दोस्तों? 296। 296 जो सीटें थी वो थी ब्रिटिश प्रांत के अधीन। ब्रिटिश प्रांत के अधीन। अब रियासत थे, समझो नहीं। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, सबसे बड़ी रियासत कौन सी, आप बता दोगे? प्राचीन गुरुजी मेवाड़ी, बड़ी मारवाड़ी, ये होती थी रियासतें। अब आपको पता है रियासतों वाले कहते कि हम चुनाव नहीं करेंगे, हम अपना सदस्य चुनकर भेज देंगे। चुनाव आप इनका कराओ 296, क्योंकि ये जो इन पर था तो राजाओं का ये एक तरह से ऐसे मानो, लेकिन इनको भी टैक्स देना पड़ता था। किनको? ब्रिटिश प्रांतों के।
यानी ब्रिटिश जो सरकार थी उसको टैक्स देना पड़ता था। इस 296 सीटें में से जो 4 सीटें थी, कितनी सीटें? 4 सीटें, ये थी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के अधीन, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के अधीन, कुर्जियों की चीफ कमिश्नरी। देखो, जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, वो गुरुजी भारत में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसे ही जैसे आज अपने वर्तमान में कहते हैं ना केंद्र शासित प्रदेश, उस समय का आप ऐसे मानो कि ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। और ये 4 जो सीटें थी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र की, ये कौन कौन से क्षेत्र थे दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आसान है। तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, वो थे ए, बी, सी और डी। ओके, ए बी सी डी है। ए से याद कर लेना अजमेर, राजस्थान के अंदर है। बी से याद कर लेना बलूचिस्तान, और सी से याद कर लेना कुर्ग, डी से याद कर लेना दिल्ली। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली। यानी ये 4 तो जो क्षेत्र थे ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। 4 सीटें इसकी। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ब्रिटिश प्रांतों के अधीन कुल कितनी सीटें थी, इनको छोड़ दो, देशी रियासत, यानी ये तो क्या हमारा चुनाव को नहीं व्यापी या बहुमत चुन के भेज दिया। इन 296 सीटों को अगर आपको पूछ ले कि समुदाय के आधार पर बांटो, क्योंकि बड़े लेवल यानी कोई आरएस वगैरह अपने एग्जाम दे तो वहां क्वेश्चन पूछ लेता है। समुदाय के अगर आधार पर अगर बांटे तो इसमें से मुस्लिम जो लोग थे उनकी जो सीटें कुल आई थी मुस्लिमों की, वो आई थी 79। सिखों की जो सीटें आई थी वो आई थी दोस्तों 4। बाकी बच गए अन्य की जो सीटें आई थी वो आई बच गई कितनी? 213। इस तरह से सीटों का आवंटन हुआ, किस तरह? समुदाय के आधार पर। अब ब्रिटिश प्रांत के अधीन कितनी सीटें थी? 296। अब इन 296 सीटों पर क्या होने थे दोस्तों? चुनाव होने थे। और ये जो चुनाव हुआ था वो हुआ था जुलाई 1946 में। अब देखो चुनाव हुए, चुनाव का क्या रिजल्ट रहा वो देखते हैं। कितनी सीटें थी दोस्तों? 296 सीटें। इन 296 सीटों का चुनाव हुआ कब? जुलाई 1996। ये जो चुनाव हुआ था ये अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप। कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्यों है? देखो पहला था ना, वो बता दी मैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वह होता है जनता द्वारा चुने जाने वाला प्रतिनिधित्व। जैसे आप लोगों ने मुझे चुन लिया, गुरुजी थे नेता बनो। अब मैं क्या करूंगा? अभी जैसे आपने मेरे को चुना, ये तो हो गया प्रत्यक्ष रूप से चुना आपने मेरे को। अब अप्रत्यक्ष क्या होता है कि आपने मेरे को चुना और मैंने किसी और को चुन लिया, ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष रूप। समझ में आ गई? यानी प्रतिनिधि द्वारा चुने जाने वाला प्रतिनिधित्व। और 296 सीटों पर क्या हुआ? चुनाव। इस 296 सीटों का जब चुनाव हुआ तो सीधी की सीधी 208 सीटें में मिल गई कांग्रेस में, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। 208 सीटें मिल गई किन्हें? कांग्रेस ने। 73 यानी 73 सीटें मिली थी किसको? मुस्लिम लीग को। बच गई 15 जो सीटें थी वो अन्य पक्ष को। अन्य में भी से अगर अपने 15 में भी और डीप जाए तो 8 सीटें निर्दलीय पक्ष के, 7 और अन्य पक्ष की थी। 8 निर्दलीय, 7 अन्य पक्ष।
तो 208 सदस्य थी, कांग्रेस ने मिली 73, मुस्लिम लीग ने, और 15 अन्य। संविधान सभा में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो दोस्तों याद रखना संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। देखो ये महिला नहीं पूछते कौन कौन सी महिला थी, अगर फिर भी अगर आपको जानना है कि ये महिला कौन कौन सी थी, तो लुसेंट की बुक में संविधान आप शुरू करेंगे ना, भारतीय संविधान लिखा हुआ, उसके तीसरे पेज में 15 की 15 महिलाओं के नाम लिखे हुए मिल जाएंगे। लेकिन वो क्या है, नहीं पूछता क्वेश्चन। तो संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 15 महिलाओं ने भाग लिया था। अब ये चुनाव का जब निर्धारण किया, इस चुनाव के बाद जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, क्या भाई, प्रथम बैठक वह हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1946। चुनाव का 2000 जुलाई में, दिसंबर में इन्होंने क्या बिठा ली, अपनी बैठक। दिसंबर में प्रथम बैठक बैठी। इस प्रथम बैठक के अंदर मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम जो लीग यानी मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उन्होंने बहिष्कार कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो सोचा हारड़ा तो वहीं भी है, 73 सीटें आई अपना में, तो मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक में क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। याद रखना प्रथम बैठक के अंदर कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए थे, यानी कुल कितने सदस्यों का हस्ताक्षर हुए थे, तो याद रखना प्रथम बैठक के अंदर दोस्तों 207 सदस्य उपस्थित हुए थे। कितने सदस्य? 207 सदस्य। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 11 दिसंबर को। अगर क्वेश्चन पूछ लिया संविधान सभा की दूसरी, अब देखो मैं अगर 3 बैठकें बताऊंगा, तीनों में 2-2 दिन आगे बढ़ा रहे हैं। पहली की हुई 11 में, दूसरी बैठक होगी, पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक हुई है 11 दिसंबर 1946, और तीसरी बैठक होगी वो होगी दोस्तों 13 दिसंबर 1946। अब ध्यान से सुनो, इस प्रथम बैठक में इन्हों को अस्थायी अध्यक्ष चुना था। प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना जिसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसको अस्थायी रूप से क्या चुना गया भाई, अध्यक्ष चुना गया। अब इस दूसरी बैठक जब हुई 11 दिसंबर 1946 में, इस बैठक के अंदर स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जबकि इसमें उपाध्यक्ष बनाया गया था H.C. मुखर्जी, यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी को। अगर अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना तो उपाध्यक्ष से बनाया H.C. मुखर्जी। अगर आपको पूछ रहे कि संविधान सभा का या संविधान का सलाहकार किसे कहा जाता है, संविधान का सलाहकार किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है बी.एन. राव को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले संविधान का सलाहकार किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों किसे, बी.एन. राव को। तीसरी बैठक हुई कब? 13 दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर 1946 को ये जो तीसरी बैठक है, इस तीसरी बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया।